महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, महर्षि नगर, सीतापुर रोड, आईआईएम रोड, लखनऊ में एंटी रैगिंग कमेटी की आज एक बैठक हुई, जिसमें शासन के अधिकारी ब्रज पुष्पराज सिंह जी एवं मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री नवल किशोर त्रिपाठी राष्ट्रीय नवल टाइम्स से और तथा स्टूडेंट में समीक्षा प्रथम वर्ष से तथा लास्ट ईयर से स्टूडेंट को रखा गया तथा अन्य अधिकारियों और कमेटी के लोगों को बुलाया गया। टेक्नोलॉजी एंटी रैगिंग कमेटी मीटिंग 2022-23 की आज 26 नवंबर 2022 में आज हमारे अधिकारी इनकम टैक्स के अधिकारी जीएसटी डायरेक्टर श्री पुष्पराज सिंह जी आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो कमेटी के प्रमुख व्यक्ति हैं और उन्होंने क्या संदेश दिया बच्चों को। देखिए, एंटी रैगिंग जो है वो बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है और शिक्षा बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसके रास्ते के बहुत बड़ा अवरोध है। लोग अपना जो है बड़े विश्वास के साथ कॉलेज भेजते हैं अपने बच्चों को कि वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पर रैगिंग एक ऐसा दुष्कृत्य है कि बहुत सारे बच्चों का जीवन करियर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि समाज और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है सब लोग मिल करके इसके खिलाफ जो है मुहिम चलाएं और इसके खिलाफ जो है इसको जितना भी हतोत्साहित किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय जो है, महर्षि विश्वविद्यालय जो है बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहा है। बहुत ही सक्रिय तरीके से वो अपने बच्चों को, सीनियर्स को और जूनियर्स को लगातार अवेयर कर रहा है और उसके रैगिंग के खिलाफ प्रचार के लिए जो भी करना है वो लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा मामला रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें रैगिंग की वजह से किसी बच्चे को कोई परेशानी हो। ये बहुत खुशी की बात है और आप लगातार सक्रिय हैं और लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम डॉक्टर निषाद कुमार पांडे जी से भी जानना चाहेंगे, दो शब्द बताएं कि आज आपके यहाँ मीटिंग हुई एंटी कमेटी रैगिंग की। सर, हम लोग हर सत्र में एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग करते हैं जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं और उसके अलावा हमारे एक्सटर्नल मेंबर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल पुलिस से, लोकल मीडिया मेंबर रहते हैं और छात्र और प्रथम वर्ष के छात्र और अंतिम वर्ष के छात्र भी इसके मेंबर होते हैं। और हम लोग वर्ष भर ये प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई केस ना आए और हमें खुशी है कि जब से हमारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई तब से आज तक कोई भी ऐसा एंटी रैगिंग का केस नहीं हम लोगों ने रिपोर्ट किया। हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइमली उनको समझाते रहते हैं, टीचर्स क्लासरूम में बताते रहते हैं पुराने बच्चों, नए बच्चों को अगर कोई रैगिंग करता है तो उसकी भी कंप्लेंट करें अगर, और सीनियर बच्चों को ये समझाते हैं कि रैगिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके साथ नहीं हुई तो आप भी अपने जूनियर्स के साथ ना करें। और हमारी प्रोक्टोरियल टीम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग लगे रहते हैं इस प्रयास में कि ऐसा कोई केस हमारे पास रिपोर्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसपे हमें आज डिस्कस करना था, तो एजेंडास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स था जिसपे हम लोग फुलफिल कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स में। फिर मैटर्स रिलेटेड टू एनी कंप्लेंट्स ऑन रैगिंग रिसीव्ड फ्रॉम द कैंपस इफ एनी, तो उस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं आया है, कोई ऐसा कंसर्न अभी तक एंटी रैगिंग का या रैगिंग का कोई भी कंसर्न अभी तक नहीं आया। हमारे डिप्टी डीन अकेडमिक सर भी बैठे हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों से भी पूछना चाहेंगे कोई भी ऐसा रैगिंग का आपको कुछ लगा यहाँ पे माहौल या तस्वीर। अच्छा, ये नए बच्चे आए, एक ही पुराना बच्चा है। एक हम लोग ने और चीज अपनी सेट की है कि बच्चा अगर एडमिट हो रहा है, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी आ रहा है तो उसे रैगिंग फॉर्म फिल करना ही करना है। शायद आपने फिल भी किया होगा समीक्षा। और जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं सर, उनको भी हमने एक हॉस्टल का एक अलग एंटी रैगिंग फॉर्म बना रखा है जो यूजीसी की तरफ से आया था ऑल्दो, बट वी हैव मेड सम मॉडिफिकेशंस। उसके अदर देन और भी जो भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं
उनको भी अब एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आप एंटी रैगिंग फॉर्म भरिए कि आप कहीं भी रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको जो देखने पड़ेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन ऑन पॉइंट नंबर 2 था। डिस्कशन ऑन पॉइंट नंबर 3 हमारा यही चीज है कि जैसा सर ने भी पिछली बार आए थे, सर ने भी ये सजेशन हम लोग को दिया था कि पोस्टर्स, फ्लैक्स, ये जितने ज्यादा से ज्यादा सर होंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना बच्चे को भी अवेयर रहेगा कि अच्छा हाँ मैंने ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे एक एंटी रैगिंग की एक कोई ना कोई कमेटी है जो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले लेगी। तो ये बच्चे के मन में एक, हम डर तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक अवेयरनेस बनाना कि हाँ भाई ये एंटी रैगिंग क्यों इतना ज़्यादा वो किया जा रहा है। तो एक इस चीज़ के लिए भी हम लोग ने हर जगह, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में ही, कि 40 अब की हम लोग ने पूरे पोर्टल्स बनवाए हैं जो अलग अलग जगह पे हम लोग पोर्ट्रेट करा रहे हैं। अभी और बनवाने हैं हमको जिससे कि उसे और हॉस्टल में भी लगवा दें। हॉस्टल में भी मेन मेन जगह पर है, हम सोचे उसको भी पूरा कवर कर दें, जैसे लाइक मेस एरिया में भी कवर कर दिया था। तो हर जगह बच्चा जिससे देखते ही उसे पता चल जाए कि आई डोंट नीड टू डू रैगिंग। फिर इसके बाद इसी में ही हमारा पिछले में भी हम लोग की बात हुई थी कि एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि जिसमें अगर कोई भी ऐसा रैगिंग का अगर कोई भी कुछ आए तो वो तुरंत रिपोर्ट हो। तो उसके लिए ही एंटी रैगिंग कमेटी रिपोर्ट, एक एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई। सर आपने पिछली बारी शायद आपने फीमेल मेंबर्स कम देखे होंगे और जो सजेशंस थे सर आपने शायद सजेस्ट किया था, मुझे ध्यान है कि आप फीमेल मेंबर्स को भी लीजिए। कई बार लड़कियां हिचकिचाती हैं सर या किसी को बोलने में, लेकिन फीमेल मेंबर्स को बोलेंगे तो कि हम लोग ने तभी एक फीमेल मेंबर्स भी हम लोग ने अपनी टीम में बढ़ाई कि जिससे कि वो अभी तो 2 मेंबर्स हमारे नहीं हैं, बट अभी और मतलब 2 मेंबर्स में, हाँ 3 मेंबर्स आज नहीं है, 3 फीमेल मेंबर्स हैं हम लोग की। तो अब इसी पे ही हम लोग ने इसके लिए भी किया है। नेक्स्ट हम लोग का तो प्रॉपर मैकेनिज्म यही है सर। अब हम लोग की जो भी हैं बच्चे भी जानते हैं, हम लोग ने भी अपना जगह जगह ग्रुप पे डाल रखा है कि एंटी रैगिंग कमेटी के हम लोग मेंबर हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो डायरेक्टली बीइंग अ चीफ प्रॉक्टर, मैं यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर भी हूँ, तो बच्चा तो वैसे तो मेरे पास डायरेक्टली आता है। और लेकिन अगर इसके अदर दिन मैं नहीं हूँ तो निशांत सर, कोई भी किसी के पास भी बच्चा पहुंच सकता है। इसके लिए भी हमने ऐसे इंश्योर किया कि बच्चे को पता हो कि ये फैकल्टी मेंबर या ये हमारा टीचर एंटी रैगिंग का मेंबर है, कहीं भी गलती से अगर उसे रैगिंग का कुछ लगे तो इनके पास वो पहुंच सकता है। नेक्स्ट सर, जैसा पॉइंट नंबर 4 पे था कि नुक्कड़ नाटक और ये जो भी प्लेटफॉर्म डेवलप करना जहाँ जूनियर और सीनियर मिल सके, तो जूनियर सीनियर स्टूडेंट को मिलाने के लिए हम लोग ने एक चीज़ ये की है कि जैसे जब वो बच्चे एडमिशन लेकर के आते हैं या क्लास में, टीचर जरूर उनको ये चीज़ बोलता है कि भाई कैसे क्या उनको सारी चीज़ें करनी है। और एक बारी जब वो फ्रेशर पार्टी होती है या जब फेयरवेल दे रहे होते हैं नए बच्चे पुराने बच्चों को, तो वहाँ पे भी उनके बीच में एक इंट्रैक्शन कराया जाता है कि बेटा कहीं से भी आपको रैगिंग के उसमें नहीं जाना है। फेयरवेल में तो इतना नहीं रहता है, लेकिन हाँ जो 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर के जो प्री फाइनल ईयर के बच्चे बचते हैं उनसे तो इनका इंट्रैक्शन कराया जाता है। नुक्कड़ नाटक के लिए अभी जैसे कल्चरल प्रोग्राम हुआ था तो उसमें डांस प्रोग्राम्स हुए थे, तो अब उसी को ही अब हम लोग ने सोचा है कि ये कल्चरल और मतलब होगा शायद आई गेस जनवरी या फेब में लगा होगा, तो उसमें हमने भी उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ टीम को सजेस्ट करेंगे कल्चरल टीम से सिंक करके कि आप इस पे भी कुछ काम करिए। नेक्स्ट फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 है एजेंडा से कि कैसे मॉनिटर किया जाए, प्रिवेंट किया जाए रैगिंग को लेकर के। तो हम सर प्रोक्टोरियल टीम भी है, मैंने प्रोक्टोरियल टीम के साथ ऐसे सिंक कर रखा है। प्रोक्टोरियल टीम की बल्कि अभी मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, ड्यूटी चार्ट हम लोग ने बना रखा है। पूरा प्रॉक्टर ऑफ द डे होता है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैंपस में किसी भी टाइम निकल करके पूरा घूमे देखे। हमारा एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर जरा सा भी वो जाता भी है तो वो फोटो डाल देता है कि मैं इस जोन में हूँ, इस जोन में मैंने सारी चीज़ें देखी, ये ऐसा है। तो रैंडम राउंड्स लेते रहते हैं। और बल्कि हमने इस यूनिवर्सिटी को 3 एरिया में बांट रखा है। अभी हमारा कैंपस और बन ही रहा है, लेकिन तब भी जितना कैंपस है छोटे कैंपस में भी हमने 3 में बांट रखा है। एक इधर हमारा जो कैंटीन एरिया है उसको, एक एक ग्राउंड एरिया को कवर कर रखा है, एक एक गेट से लेके पूरा रिसेप्शन तक पूरा कवर कर रखा है। तो 3 टीम रहती है जो सुबह और दोपहर में मतलब पूरा 3 बजे तक वो कवर करती है कि कोई भी बच्चा इधर उधर फालतू ना बैठा हो, खाली ना बैठा हो, आईडी कार्ड वेयर किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ें इंश्योर करना, क्योंकि कई बार बाहर के बच्चे आ जाते हैं तो वो इशू होता है। तो ये रैंडम राउंड्स रहते हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं हमने उनको भी बोला हुआ है कि आप क्लास टू क्लास या डेट वाइज मतलब कुछ ना कुछ आप अपडेट करते रहिए बच्चों को। और अपने यहाँ ज़रूर ध्यान रखिए कि सीनियर और फ्रेशर स्टूडेंट अगर कहीं साथ में बैठे हैं, अगर सीनियर और जूनियर स्टूडेंट कहीं साथ में बैठे हैं तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग को भी समझ होती है कि कौन किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से हो रही चीज़ें, तो वो समझ आप लोग रखिए।
वो समझ रख करके वो आप देख रही कि कहीं भी लैगिंग ना हो पाए। तो इस तरीके से हम लोग सर अपना वैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट सर हम लोग का जो था कि मैंने जैसे बताया भी कि एक जो हम लोग को स्टेप लेना था, तो स्टेप हम लोग ने सबसे पहले ये लिया। पहले हम लोग की शायद एसएमएस टेक्स्ट मैसेज की भी बात हुई थी सर, वो भी है अंडर प्रोसेस। वो भी हम लोग अप्रूव करा करके उसको एसएमएस टेक्स्ट मैसेज भी भेजेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ने सारे फॉर्म भरवा लिए, ना कि केवल स्टूडेंट बल्कि उसका गार्जियन भी भर के जाता है कि मैं मतलब गारंटी लेता हूँ अपने बच्चे की कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर होगा तो सोनली मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज़ है हमारी तरफ। अदर देन मैं सजेशंस इनवाइटेड हैं मेरे मेंबर्स से। तो कोई सजेशन हम लोग ने आपकी सर मतलब जो यूजीसी के जो पोस्टर्स वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, वो हम लोग ने लगभग 40 प्रिंट कराए। तो पूरे कैंपस भर में जहाँ भी जीने की तरफ होता है स्पेस या कहीं भी किधर भी होता है, जो ज़्यादा मोस्टली विजिटेड एरियाज हैं, तो उन एरियाज में हम लोग ने उसको डिस्प्ले करा रहे। कुछ लग गए, कुछ अभी लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे हैं। इसके अदर देन हम लोग ने अभी और भी हम सारी चीज़ें बात करेंगे कि आपने जो सजेशन पिछली बारी हम लोग को दिए थे उसको हम लोग ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। सर भी पिछली बारी आप थे, पेरेंट्स में सर थे, आपकी सर थोड़ा सा नए हैं, लेकिन हम लोग नई ऊर्जा से और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर भी आगे आए हैं, तो थैंक यू सो मच सर आप लोग आए। फिर मैं अपनी जो हमारे जो डेप्टी डीन एकेडमिक्स हैं, आज डीन एकेडमिक्स सर नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, छुट्टी पे हैं, तो डेप्टी डीन एकेडमिक्स सर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे कमेटी मेंबर्स में सबसे मेन जो मेंबर जो एक एनर्जी जो रहती है, जिनकी वजह से सारे प्रोग्राम्स हम आराम से कराने जाते हैं, डॉक्टर निशांत कुमार सर, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। डॉक्टर श्वेता द्विवेदी मैम सिंह, सॉरी डॉक्टर श्वेता सिंह मैम, थोड़ा सा सर कभी कंफ्यूजन होता है नाम में। डॉक्टर श्वेता सिंह मैम, डॉक्टर संध्या मैम, डॉक्टर अलका मैम। तो ये 3 नाम के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि इन लोग से भी एक एनर्जी बनी रहती है, और एक वो जो आजकल है महिला सशक्तिकरण, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक मैम लोग का भी बहुत सपोर्ट रहता है। श्वेता मैम अपना नीचे प्लेसमेंट से काम छोड़ करके यहाँ पे आई हैं, तो थैंक यू सो मच। संध्या मैम की तबीयत नहीं भी सही होने की वजह से आज बैठी हुई है, तो थैंक यू सो मच मैम। अलका मैम, सुबह से मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, उन्होंने लगातार रिफ्रेशमेंट एंड ऑल सारी फैसिलिटी अपने आप ही से कर लिया कंसिडर। अब मैं आऊँगा अपने बच्चों पे। बच्चे भी जो 2 हमारे आए हैं, समीक्षा और आदर्श। समीक्षा और आदर्श जो हमारे यहाँ बच्चे आज आए हैं, एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है, एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बीकॉम फर्स्ट। आप बीएससी, हाँ बीएससी 5th सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो। तो फ्रेशर और सीनियर को हमने इस पीछे भी रखा है कि जिससे कि आप लोग के बीच एक इंटरेक्शन रहे कि हाँ आप दोनों सेम हो, सेम प्लेटफॉर्म पे बैठाए जा रहे हो, तो दोनों सेम हो। कोई ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर है तो वो आपसे कहीं कम है, आप 5th सेमेस्टर हो तो आप कहीं उससे ज़्यादा हो, दोनों बराबर हो। तो इस चीज़ के लिए हम इसी से ही मीटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास गेस्ट के पास भी आज टाइम थोड़े से कम है, तो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले वाले थे निशान सर, हाँ तो आप मैं सबसे पहले डेप्यूटी एकेडमिक्स सर जो है उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, और मैं मेंबर्स को भी बुलाना चाहूँगा कि एक एक करके प्लीज़ हम अपने मेंबर्स को वेलकम करें। एक्सपीरियंस मेंबर्स जो हमारे आज के हैं, एक्सपर्ट जो हैं, प्लीज़ नाम आइए आप लोग। सर आइए बेटा, आगे आगे फोटो लो, आइए सर। सबसे पहले कड़ी में मैं पुष्पराज सर को बुलाना चाहूँगा सर, जो कि हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं। थैंक यू सो मच सर। छोटा सा गिफ्ट है हम मार्शल बाकी लोग बुला लीजिए, चलिए बाकी जितने मेंबर है। बच्चे आप भी आ जाओ, आप भी टीम के हिस्सा हो। बेटा आगे आपके ले लो है ना, सही थैंक यू सर। आप भी
उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओ, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में। सर आइए। हाँ। आइए ना। अरे आइए आइए आइए। समीक्षा सर शुरू हो गया। शुरू हो गया, 5 आज जा रहा चालू हो रहा है उसी